अगर आप लोगों को याद हो तो सोर्सिंग से पहले हम लोगों ने एक टॉपिक डिस्कस किया था, सोर्सिंग एनालिसिस। वो जो सोर्सिंग एनालिसिस है, अब वो हमें सोर्सिंग के अंदर कैसे हेल्प आउट करता है, आज हम उस चीज को देखें। Right? तो साथ में स्क्रीन शेयर करें। आप लोगों ने जो प्रोडक्ट हंट की, यानी कि जिसका क्राइटेरिया चेक किया, सेम प्रोडक्ट जो है उस पे ही आपने पेटेंट पे जाके चेक किया, और पेटेंट के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आपका सोर्सिंग एनालिसिस का। सोर्सिंग एनालिसिस में आप दो चीजें करते हैं, एक करते हैं कंपटीटर एनालिसिस और सेकंड होता है प्रोडक्ट डिटेल एनालिसिस। सो कंपटीटर एनालिसिस और प्रोडक्ट डिटेल एनालिसिस दोनों कंबाइन होके बनता है सोर्सिंग एनालिसिस। सोर्सिंग करने से पहले हम ये एनालिसिस करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमें जाके प्रोडक्ट किस प्राइसेस पे खरीदनी है, और प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या क्वालिटीज वगैरह मौजूद होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट सेशन में बताया था कि स्टार्ट में जब मैंने अपना कैरियर शुरू किया था, तो मार्केट में जो लोग साइट चीजों को फॉलो कर रहे होते हैं, मैंने भी उसी चीज को फॉलो किया था। हम लोग क्या करते थे उस टाइम पे, बल्कि अभी भी ज्यादातर लोग यही काम करते हैं। करंट प्राइस जो आ रही है, जैसे इसकी आ रही है 7.8, हम 7.82 का उस टाइम पे डिवाइड बाय 3 चलता था। उस टाइम पे टारगेट प्राइस क्या थी, सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय 3। हम डिवाइड बाय 3 करते थे, जो फिगर आती थी उस पे जाके अपनी प्रोडक्ट सोर्स कर लेते थे। फिर बाद में हुआ कि जी आपने सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय 4 करना है। आज को जो मार्केट में लोग करेंगे, आप लोगों ने जो क्राइटेरिया देखा होगा, जो मैंने आप लोगों से शेयर किया नेप्लस का, उसके अंदर भी जो 7th वाला पॉइंट है, उसमें टारगेट प्राइसेस क्या है, डिवाइडेड बाय 5। अब एक चीज हम लोगों ने क्या फेस की, जब हमने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की, लॉन्च करने के बाद हम क्योंकि करंट प्राइस को टारगेट प्राइस लेके चल रहे थे कि हमारा कंपटीटर के साथ 0.82 में अगर प्रोडक्ट बेच रहा है, $7.82 में, हम क्या करेंगे, चलो उससे सस्ते में जो है $7 या $6 के अंदर सेल आउट करते हैं। और इसका जो है लाइक, अगर मैं कहूँ $6 डिवाइड बाई, उस टाइम पे अगर हमने 3 किया था तो हमने $2 में उसको सोर्स किया था। $2 में हमें प्रोडक्ट मिल गई थी। उस टाइम पे अमेजोन की फीस कम होती थी। अमेजोन ने हमसे, मैं कहती हूँ कि जी, $1-1.5 चार्ज किया। ठीक है। बाकी हमने जो है वो आधा डॉलर जो है पीपीसी पे लगा दिया, तो फिर भी हमें $2 का उसके ऊपर प्रॉफिट हो जाता था। लेकिन ये चीज होती थी जिस टाइम पे आप लोगों का Q1 से Q3 का टाइम पीरियड होता। जैसे ही Q4 आया, Q4 में आके सेलर जो पहले 7.82 में अगर अपनी प्रोडक्ट बेच रहा था, उसने एकदम से अपनी प्राइसेस डाउन करके कहाँ पे ले आया, 5.69 पे। अब 5.69 पे अगर वो अपने प्राइसेस ले आता है, हमने सोर्स कितने में की, $2 में सोर्स की। $2 ही अगर जी उसके हम कहते हैं, लाइक अमेजोन की फीसिस चली की, $1 जो सा है उसके ऊपर पीपीसी का लग गया, टोटल $5 का उस पर खर्चा हो चुका। अब आप खुद बताएं, अब 5.69 में अगर जो सा है हमारा कंपटीटर बेच रहा है, तो हमें तो अपने कंपटीटर से कम में वो प्रोडक्ट बेचनी होगी। अगर हम उसको $5 में जाके बेचते हैं, तो हमें कुछ भी प्रॉफिट नहीं होगा। ब्रेक इवन पॉइंट है जिसपे नो प्रॉफिट नो लॉस होते हैं। अब क्या है, हम जैसे अगर 5 पे लाके सेल आउट कर भी लेते हैं ताकि एटलीस्ट हमारे पास सेल्स आना शुरू हो जाए, हमें बेशक प्रॉफिट नहीं हो रहा, लॉस भी तो नहीं हो रहा। हमारा कंपटीटर देखेगा ना कि हमने $5 किए, वो एकदम से अपनी प्राइसेस को डाउन कर देगा, वो 5 से नीचे ले आएगा। जब वो 5 से नीचे ले आएगा तो हम उसको फिर बीट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उस सूरत में हमें लॉस होना होता। तो ये चीज हुई थी हमारे साथ जब स्टार्टिंग पे हमने शुरू किया। तो तब मुझे आइडिया हो गया कि जी ऑनलाइन सेलिंग के अंदर जो ज्यादातर लोग सिखा रहे होते हैं, उनको खुद बिजनेस का नहीं पता। सो जो हम लोग फिजिकली बिजनेस के अंदर स्ट्रेटजीज को यूज करते हैं, वही सेम हमें ऑनलाइन भी करनी चाहिए। लिहाजा मैं हमेशा क्या करती हूँ, मैं लीस्ट प्राइस के जाके सोर्सिंग करती हूँ। मैं अपने कंपटीटर की करंट प्राइस भी निकालती हूँ, हाईएस्ट भी, लीस्ट प्राइस भी निकालती हूँ, और जो उसकी लीस्ट प्राइस होती है उसमें से भी मैं $2 लेस कर देती हूँ। अब जैसे कि यहाँ पे $5.69 है, 0.69 को तो मैं वैसे इग्नोर कर दूंगी, मैं सोचूंगी मेरा कंपटीटर $5 में प्रोडक्ट बेच रहा है।
तो 5 - 2 कर दूंगी तो मेरे पास फिगर क्या आ जाती है, $3। तो $3 मार्केट में जो सा है, सारे लोग या क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली जो जाके सोर्सिंग करते हैं वो कहते हैं सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 5। तो वो करेंगे 3/5। लेकिन मैं 3/5 नहीं करती, मैं 3/10 करती हूँ। यानी कि मैं 1/10 पे जाके उसकी सोर्सिंग करती हूँ। तो 3/10 करें तो $0.3 आती है हमारी टारगेट प्राइस। तो मैंने ए हुबारों का पैकेट जिसमें 100 बैलून्स होंगे वो मैंने $0.3 में खरीदा। अब यहाँ पे सवाल आएगा, क्योंकि अक्सर ये आता है हर बैच के अंदर भी स्टूडेंट्स का, कि मैम इतने सस्ते में क्या हमें प्रोडक्ट मिल जाएगी? मिल जाएगी, लेकिन उसमें टाइम लगता है। सोर्सिंग भी एक टाइम टेकिंग टास्क। इसीलिए मैं कहती हूँ कि कम से कम आपने 150-200 सप्लायर से बातचीत करनी, कम से कम की बात करें। जितनी ज्यादा लोगों से बातचीत करेंगे, ठीक है, प्राइसेस लेंगे, उतना ज्यादा बेटर है। अक्सर आप लोग देखते हैं ना कि जब शॉपिंग करने के लिए जाएं, आप अगर लोकल मार्केट में जा रहे हैं, क्योंकि ब्रांड्स वगैरह के तो फिक्स प्राइसेस होते हैं ना, लोकल अगर मार्केट में जाते हैं, शुरू की दुकानों वाले जो होते हैं ना महंगी चीज बेच रहे होते हैं। अगर आप शुरू की दुकानों से खरीद लें, एंड तक मार्केट में ना जाए, तो आपको चीज महंगी मिल जाती है। जब आप आगे जाते हैं, आगे जाके आपको पता चलता है कि वो दुकानदार तो सस्ते में चीज बेच रहे हैं। तो फिर आप क्या कहते हैं कि हम तो जो पिछली दुकान पे लूट के ही आ गए। तो आपको पहले बाकी दुकानदारों से भी जाके उस प्रोडक्ट की प्राइस के रेट लेने चाहिए। फिर अगर आपको लगता है कि जी पहले वाला ही कम रेट बोल रहा था, तो आप वापस उसके पास आके उससे खरीद लेते हैं। ठीक है। सेकंड, जिस तरीके से हम लोग जब शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, बार्गेनिंग करते हैं ना, तो ऑनलाइन यहाँ पे भी ये जब आप सोर्सिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपने बार्गेनिंग करनी होती है, नेगोशिएट करना होता है, प्राइसेस कम करवानी होती है सप्लायर से। अदरवाइज वो तो आपको बहुत हाई प्राइसेस देंगे, और उनको भी पता होता है कि हम हाई प्राइसेस देंगे, देन इन लोगों ने प्राइसेस कम करवानी है। जैसे कि अगर मैं बताऊं ना, तो हमारे सर जिस तरीके से कहते थे कि पाकिस्तान में सिर्फ दो ही लोग बिजनेस कर सकते हैं, वो कराची की मेमन बरादरी और पठान। आप पठानों की एग्जाम्पल ले, आप देखेंगे कि पठान जो होते हैं ना, लाइक 2,000 की चीज बोलते हैं, आपको 100-200 रुपये में वो चीज दे के चले जाएंगे। ऐसा कैसे? वो प्राइसेस हाई रखते हैं। ठीक है। उन्हें पता होता है कि कस्टमर ने प्राइसेस कम करवानी है। और इन केस अगर जो सा है, कस्टमर किसी प्रोडक्ट के ऊपर जो है प्राइसेस बहुत नीचे भी ले आते हैं ना, कि उनको लॉस भी हो रहा है 1-2 यूनिट्स के ऊपर, तब भी वो आपको प्रोडक्ट बेच के जाते हैं। उसकी एक रीजन है, क्योंकि वो कहते हैं कि जी आज का हमारा जो माल है वो आज ही बिक जाना चाहिए, कल हम नया माल लेके आएंगे। वहीं पे अगर आप ये पंजाबियों या बाकी लोगों को देखेंगे, उनकी दुकानों के अंदर जो पुराना माल पड़ा होता है वही माल पड़ा रहता है, उसी के ऊपर वो धूल मिट्टी जमा होती रहती है, उसके पैकेजिंग के ऊपर। और आप देखते हैं कि उसके लिफाफों को अगर हाथ लगाए ना, तो वो लिफाफे ही फट रहे होते हैं उसकी पैकेजिंग। क्योंकि वो कहते हैं कि अगर हमने इस प्रोडक्ट के ऊपर 500 रुपये का मुनाफा रखा है ना, तो हमने 500 रुपया ही कमाना, उससे कम नहीं कमाना। और लॉस में तो बिल्कुल ही नहीं जाना। उनकी सोच ऐसी है। वहीं पे वो पठान जो उनसा है वो कमाएगा। आप लोगों में से कुछ लोग होंगे जो 100-200 की चले बार्गेनिंग करके इतने कम में ले जाएगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो ज्यादा बार्गेनिंग करना नहीं जानते या वो करना नहीं चाहते, तो वो 2,000 की भी चीज लेके जाएंगे, 1,500 की भी लेके जाएंगे। तो उसे तो फिर अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो सेम अलीबाबा पे भी यही है। आपको हाई प्राइसेस बोलेंगे, आप जो उनसा है लाइक अगर उनके साथ बार्गेन नहीं कर सकते, नहीं निगोशिएट कर सकते, तो देन क्या है, वो आप लोगों को उसी प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट बेच देंगे और उनका मुनाफा हो जाएगा। बट आपकी जब सोर्सिंग प्राइस हाई होगी, तो आप जाके इन कंपिटिटर्स को बीट नहीं कर सकते। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि अगर ये लोग इतने में प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो आपने इनसे सस्ते में प्रोडक्ट बेचना। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को कि आपने कौन सी प्राइस को टारगेट सेट करना है? जो लीस्ट प्राइस है। अब यहाँ पे अगर आपने 5 कंपिटिटर्स निकाले ना, तो इन पांचों की लीस्ट प्राइस में से आप देखिए किसकी लीस्ट प्राइस सबसे कम है। इस वाले की लीस्ट प्राइस कम है, तो आपने इसको अपना टारगेट रखना है, इस कंपिटिटर को। देन इसकी जो सेलिंग प्राइस है, लीस्ट सेलिंग प्राइस, उसमें से आपने $2 या $3 माइनस कर देने हैं। ठीक है। लाइक अब यहाँ पे $5 है, तो मैंने $2 माइनस किए, तो $3 आ गया।
उसको डिवाइडेड बाय 10 करना है, ठीक है, जो भी फिगर आती है आपकी। $10 अगर यहाँ पे लीस्ट प्राइस है तो -2 कर दे, $8 आ जाएगा, ये -3 कर दे, ठीक है। लाइक मैं कह देती हूँ -3 अगर मैं कर देती हूँ तो $7 आएगा, 7/10 करें तो 0.7 आपकी टारगेट प्राइस आएगी, जिसपे जाके आपने प्रोडक्ट खरीदनी है। अच्छा, अगर याद हो आप लोगों को तो कल हम लोगों ने कुछ प्राइस टर्म्स को डिस्कस किया था, तो ये जो 0.7 है ना, ये आपकी डीडीपी लैंडिंग कॉस्ट होनी चाहिए, डोर टू डोर शिपमेंट कॉस्ट। ये EXW नहीं होनी चाहिए, ये FOB भी नहीं होनी चाहिए, ये DDU भी नहीं होनी चाहिए। आप जब सप्लायर से जाके प्रोडक्ट बनवाएंगे ना, ठीक है, आप उसे कहने की मुझे नेऑन बैलून्स का जो है 100 पैकेट चाहिए, हर एक पैकेट के अंदर 100 बैलून्स चाहिए, तो आप उसकी पैकेजिंग को कस्टमाइज करवा लें। अगर आप कहते हैं नहीं जी आपको 100 पैकेट चाहिए लेकिन हर एक पैकेट के अंदर जो सा है वो 150 बैलून्स चाहिए, तो पैकेट को आप कस्टमाइज करवा रहे हैं ना, तो ये जो कस्टमाइज करवाते हैं तो समटाइम सप्लायर आपका इससे चार्ज करता है कि जी मैं एक्स्ट्रा पैसे लूंगा उसका, तो वो आपकी 0.7 के अंदर या 0.3 के अंदर इंक्लूड होने चाहिए चार्जेस, एक्स्ट्रा आपकी जेब से नहीं जाना चाहिए। फिर वो जो उसकी पैकेजिंग है उसके बाद आपने अपने ब्रांड का लेबल लगाना है, लोगो वगैरह भी तो लगाना है ना, प्रिंट करवाते हैं या स्टिकर्स प्रिंट करके पेस्ट करते हैं, वो आप पे डिपेंड करेगा। तो उसकी कॉस्ट भी प्रिंटिंग की उसके अंदर इंक्लूड होनी चाहिए। फिर हमने क्योंकि प्रोडक्ट Amazon के वेयर हाउस में भिजवानी होती है, तो वहां पे हर एक प्रोडक्ट पे आपने Amazon के बार कोड्स भी लगवाने होते हैं, तो उसकी कॉस्ट भी उसके अंदर इंक्लूड होनी चाहिए। तो एक पैकेट, ठीक है, पैकेट के बाहर जो है प्रॉपर उसकी ब्रांडिंग, उस पैकेट के अंदर 100 बैलून्स, ठीक है, प्रॉपर पैक करने के बाद जो है उसके बाहर Amazon के बार कोड्स लगाने, पैकेट आपका रेडी हो चुका है। अब इस पैकेट को उन्होंने Amazon वेयर हाउस भी पहुंचे करना है, बीच में जितने वो कस्टम के चार्जेस बनते हैं, शिपिंग के चार्जेस बनते हैं, तो वो तमाम के तमाम इंक्लूड हो के आपकी प्राइस बननी चाहिए $0.3, उससे ज्यादा नहीं बननी चाहिए, उससे जितनी कम बनेगी उतना बेटर। अच्छा, ये जब चीज आपकी होगी, आपने DDP प्राइसेस लेनी है। अब आपने जो होता है जब यहाँ पे आए अलीबाबा के ऊपर आप, अच्छा यहाँ पे भी क्योंकि मैं लॉग इन नहीं हूँ इसलिए यहाँ पे लिखा रहा है welcome to alibaba.com, इसको साइन इन कर लेती हूँ। साइन इन, और यहाँ पे आके मैं अपनी प्रोडक्ट को सर्च करेंगे। देन मैंने आप लोगों से क्या कहा था कि आप लोगों ने RFQ फाइल करना, तो यहाँ पे ये देखें इस साइड पे आपको शो रहता है टाई RFQ, तो आपने सिंपल यहाँ पे आते साथ RFQ के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। देन आपकी जो नियॉन बैलून्स की पिक है, ठीक है, वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है, कौन से वाले आपको चाहिए, जैसे कि मैं Amazon की साइट भी यहाँ पे ओपन कर देती हूँ। यहाँ पे इतने सारे सेल आउट हो रही, तो सपोज करते हैं कि मैंने जो टारगेट सेट किया था, मैं ये वाला नया बेचना चाहता हूँ। इसी इमेज को हम लोग यहाँ से कर लेते हैं। So, इसकी वेबसाइट हो रही है, so directly let's log in।
तो यहाँ पे आके हम उसकी इमेज अपलोड कर देते हैं कि मुझे कौन से वाले नियॉन बैलून्स चाहिए। देन राइट RFQ डिटेल्स। अच्छा, यहाँ पे अभी इन्होंने AI वर्जन जो है ना वो अपना ऐड कर दिया अलीबाबा के ऊपर। तो यहाँ पे जो है ना वो आपको लिख के दे देते हैं, आप इसको रीड आउट करिए। अगर तो आपको लगता है कि यही आपकी रिक्वायरमेंट्स है तो ठीक है, अदरवाइज जो है आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मैं जैसे कहती हूँ अप्लाई और मॉडिफाई। अच्छा, we are interested in purchasing neon balloons, product specification, colors bright neon होने चाहिए। मटेरियल जो है वो हाई क्वालिटी लेटेक्स होना चाहिए। साइज 12 इंच वेलफुली इंफ्लेटेड। ठीक है। अच्छा, सर्विस रिक्वायरमेंट टाइमली डिलीवरी कम्पिटिटिव प्राइसिंग विल फॉरवर्ड प्रेजेंटेशन। बट यहाँ पे मुझे कुछ और भी चीजें चाहिए, जैसे कि यहाँ पे हम कहते हैं राइट। देन मैं कहती हूँ कि सर्विस रिक्वायरमेंट के अंदर ये चाहिए files। अच्छी जी, यहाँ पे मैंने अपनी रिक्वायरमेंट्स मेंशन कर दी। और देन यहाँ पे आपने अपनी यूनिट सेलेक्ट कर लेने, मुझे पीसीस चाहिए या पैक्स। तो मैं कहती हूँ मुझे पैक्स चाहिए। ठीक है, कितने पैक्स चाहिए मुझे? 100 पैक्स चाहिए। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि मुझे पैक्स चाहिए तो यहाँ पे मैं एक और रिक्वायरमेंट भी ऐड कर। पैक्स देन आपने इनकी ये टर्म्स को एग्री कर लेना है और पोस्ट रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक कर देना। मैं अभी नहीं करी क्योंकि ऑलरेडी मैंने काफी सारी जो है इसके ऊपर प्रैक्टिस की हुई है, और मैं इस अकाउंट को जो है लॉन्ग टर्म अभी देके चलना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं आपको RFQ दिखा दूँ मैंने पोस्ट की। ये लास्ट टाइम जो था मैंने पोस्ट किया था, अब मैंने उसको क्लोज कर दिया था। उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो ये भी जो है पोस्ट किया गया था, और इसके ऊपर जो है वो 1 कोटेशन रिसीव हुई। इसके नीचे स्क्रॉल डाउन। ऐसा ठीक है, जैसे कि मैं ये आपको दिखा, एक जो है मैंने RFQ पोस्ट किया हुआ था डिस्पोजेबल बाथ टॉवल्स, इसके ऊपर 3 रिपोर्ट्स जो है रिसीव हुए हैं। आप इसको यहाँ से आके चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे शो कर रहा है
ये 3 डिफरेंट सेलर्स है, उन्होंने आपको कोट की प्राइसेस। अच्छा, क्या प्राइसेस कोट की हैं उसको हम जरा देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट वाला सेलर कह रहा है कि मैं आपको जो ये डिस्पोजेबल बार टॉवल्स दूंगा, बट $5.6 पर बैग चार्ज करूंगा। सेकंड कह रहे हैं कि जी वो 0.945 पर बैग चार्ज करेगा, और ये कह रहे हैं 0.152 पर पीस चार्ज करेगा। अब क्या होता है, अक्सर जो होता है ना गलती, हम लोग ये कर जाते हैं कि हम देखते हैं कि जी इसकी प्राइस सबसे कम आ रही है, हम इससे जाएंगे जाके ऑर्डर प्लेस करते हैं। हम ये ध्यान ही नहीं देते कि उसने आगे मेंशन क्या किया हुआ। वो कह रहे हैं कि जी एक पीस जो सा है वो आपको वो देगा $0.152 का। ये पैक दे रहे हैं, ये बैग दे रहा है, तो आप इसकी जाके प्रोडक्ट की डिटेल्स को चेक करें। जैसे कि वो यहाँ पे बता रहा है कि जी $5.6 पर बैग जो सा वो चार्ज करेगा। ऑर्डर क्वांटिटी कम से कम आपको जो है वो 750 बैग जो है वो ऑर्डर करनी। मटेरियल उसका क्या है, वेट क्या है, ठीक है, देन साइज क्या है, और नीचे उसने पैकेज का बताया भी है कि एक बैग के अंदर 20 पीसेस होंगी, यानी कि 20 ये डिस्पोजेबल बार टॉवल्स होंगी एक बैग के अंदर। और अगर हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो एक बॉक्स के अंदर वो 6 बैग जो सा है वो पैक करके दे। सेकंड वाले को अगर आप आके देखती है, और अच्छा उसने शिपिंग टर्म्स भी आपको बताइए कि ये जो वो रेट आपको दे रहा है ये FOB रेट है, शिपिंग रेट जो है FOB। सेकंड वाले के अगर आप जाके डिटेल्स को चेक करते हैं तो वो बता रहा है कि जी अगर आप उससे 1000 जो सा है वो पैक्स खरीदते हैं तो तब जो है वो आपसे पर पैक $0.965 चार्ज कर। अगर आप उससे 6000 पैक्स खरीदते हैं तो 0.956 पर पैक चार्ज करें। अगर आप उससे 50,000 पैक्स खरीदते हैं तो वो देन आपसे इतना चार्ज करें। उसकी आगे उसने प्रोडक्ट की डिटेल्स वगैरह बताई हैं, ये भी FOB प्राइसेस है, ठीक है। बट इसने यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया हुआ अभी कि उसकी पर पैक के अंदर कितने डिस्पोजेबल का टॉवल्स। तो ये चीज फिर आपको उससे चैट पे जाके डिस्कस करनी है। ये चैट नाउ का बटन आ रहा है ना, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और देन जाके आप चैट के थ्रू जो है उससे ये चीज कन्फर्म करें। अच्छा जी, देन अगर आ जाते हैं थर्ड वाले पे, तो ये कह रहा है कि जी आपको 20,000 पीसेस खरीदने हैं, यानी कि 20,000 डिस्पोजेबल टॉवल्स खरीदने हैं। एक टॉवल का वो आपसे 0.152 चार्ज का। अब आपको देखें, ये आपको दे रहा है एक बैग के अंदर 20 टॉवल्स। 20, आप 5.6 डिवाइड बाई 20 करें तो क्या फिगर आता है? हम साथ साथ कैलकुलेशन भी करें, आपको फिर खुद अंदाजा हो जाए। ठीक है, कह रहा है $5.6 डिवाइडेड बाई 20। तो आपको एक पीस यानी कि एक टॉवल कितने का वो दे रहा है, 0.28 का चार्ज कर। सेकंड वाला पर पैक दे रहा है, ठीक है, लेकिन हमें उसकी नहीं पता। अच्छा, ये दे रहा है 0.152 पर पीस। तो आप कर लेंगे जी, अगर आप बैग ही बनवाते हैं 20 पीसेस वाला तो इसके वाले का कितना बनेगा, तो वो हम चेक कर लेते हैं कि जी 0.152 मल्टीप्लाई बाय 20, तो 3.04 का एक बैग बनेगा। तो अब आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सप्लायर है जो कि कम रेट आपको ऑफर कर रहा है। अच्छा, रेट यहाँ से मिल जाता है, लेकिन ये भी रेट एग्जैक्ट नहीं होता, क्योंकि हमें कौन सी प्राइसेस चाहिए, हमें DDP प्राइस चाहिए, लैंडिंग कॉस्ट यानी कि डोर टू डोर शिपमेंट। और ये हमें FOB प्राइस दे रहे हैं। तो आपने चैट पे जाके फिर इनसे डिस्कस करना होता है कि जी हमें प्रोडक्ट वहां पर चाहिए, हम पैकेजिंग इसकी कस्टमाइज करवाना चाहते हैं, अपने ब्रांड का हमने लोगो इसके ऊपर प्रिंट करवाना है, तो आप हमें बताएं कि आप कितने में ये बना के देंगे। देन जो उनसा है वो सप्लायर फिर आपको फाइनल प्राइसेस देते हैं। फिर आप देखेंगे जी क्या वो आपकी ये जो आप लोगों ने सोर्सिंग एनालिसिस किया था और जो टारगेट प्राइस आपने अपनी कैलकुलेट की, ठीक है, यानी कि लीस्ट प्राइस से आपने $2 माइनस की,
जो प्राइस आई उसको डिवाइड बाई 10th किया, जो फिगर आई क्या वो प्राइस आपकी इस वाली प्राइस से जो सप्लायर ने आपको डीडीपी प्राइस दी उससे मैच कर रही है कि नहीं कर रही। अगर मैच नहीं कर रही, उसने हायर प्राइसेस दिए, तो देन फिर आपने उससे निगोशिएट करना होगा। आप उसे बताएंगे कि नहीं जी, मुझे जो सा है ना ये प्राइस बहुत ज्यादा लग रही है, काइंडली आप इसके अंदर कुछ ना कुछ हमें डिस्काउंट दे, रिलीफ दे। तो ज्यादातर सप्लायर क्या कहते हैं कि नहीं जी, हमारी तो क्वालिटी बहुत अच्छी है और हमारा तो एमओक्यू बहुत हाई है, आप तो बहुत कम क्वांटिटी ऑर्डर कर रहे हैं, इतने के ऊपर तो आपको प्राइसेस हाई मिलेंगी। सारे यही गेम डालते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करती, मैं अगर वहां पे सपोज कर लें कि जी 200-250 सप्लाई से बातचीत कर रही हूँ ना, तो सपोज करें एक सप्लाई ने मुझे प्राइस दी $3.5, दूसरा सप्लायर जो मुझे $3.2 अगर प्राइस देता है, तो मैं क्या करूंगी, 3.2 वाले का स्क्रीनशॉट लेती हूँ। स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो उनसे कुछ रिजल्ट्स को हाइड करके, ठीक है, और वो जिसे मुझे 3.5 की प्राइस दी हुई है उसको शेयर कर देती हूँ। और देन उसे ये कहती हूँ कि देखिए मुझे दूसरा सप्लायर तो जो है वो सस्ते में प्रोडक्ट दे रहा है, आपकी प्राइस तो मुझे हाई मिल रही है। तो उसका फिर वही कहानी होती है कि जी वो आपको अच्छी क्वालिटी नहीं दे रहा होगा, हमारी अच्छी क्वालिटी है। तो देन फिर आपको यहाँ पे बातचीत करनी आनी चाहिए। आप उसे कहेंगे कि नहीं जी मैं उसकी सैंपल टेस्ट कर रही हूँ, ये कर रहा हूँ, और प्रोडक्ट जो सा है उसके अंदर किसी तरह का कोई इशू नहीं। फिर सप्लायर आपको ये भी कहेगा ठीक है जी आप जाके उनसे खरीद लें। ये चाइनीज सीधी सी ये बात कहते हैं कि ठीक है जी आप जाके उनसे खरीद। आपने फिर आगे उनसे बातचीत नहीं करनी, आपने छोड़ना है और वापस आ जाए। आप खुद देखेंगे, आप कुछ दिन का वेट करेंगे, वो सप्लाई फिर दोबारा आपके पास खुद वापस आएगा। आपसे पूछेगा कि क्या आपने प्रोडक्ट खरीद लिया। आप कहेंगे नहीं जी मैं भी चेक कर रहा हूँ। ठीक है, तो देन जो है उसका कहना होगा ठीक है हम भी आपको वही सेम प्राइसेस ऑफर कर देंगे। तो आपने फिर तब भी नहीं मानना, आपने कहना कि नहीं जी इतनी प्राइस तो मुझे पहले मिली है, बल्कि उससे तो अब मुझे और भी कम प्राइसेस मिल गई। तो देन फिर ये प्राइसेस आहिस्ते आहिस्ते अपने डाउन करना शुरू करते हैं। तो ये ट्रिक है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को आप लोगों ने भी ख्याल रखना है अपनी सोर्सिंग करते। और एक तो ये आरएफक्यू का मेथड है, इसके थ्रू आप लोग करेंगे तमाम के तमाम सप्लायर्स को कांटेक्ट जिनकी जो है लाइक कोटेशन आएंगे। उसके बाद यहाँ पे जितने सेलर्स आ रहे होते हैं आपने इन सब से भी बातचीत करनी। अब गलती यहाँ पे हम लोग ये करते हैं, हम ये देखते हैं कि जी इनकी लिस्टिंग के ऊपर तो अलग पिक्चर शो हो रही है, अलग प्रोडक्ट है, जबकि हमें कौन सा वाला बैलून चाहिए जो मैंने भी आपको दिखाया था, हमें तो जो है ये वाले बैलून चाहिए। तो एक जो यहाँ पे सप्लायर होते हैं ना वो सिर्फ ये एक डिजाइन सेल आउट नहीं कर रहा होता। अब अगर लाइक मैं इस वाले की ही लिस्टिंग को ओपन करती हूँ, ये इसका कंपनी का नेम आ रहा है, अगर मैं इसकी कंपनी की स्टोर के ऊपर जाती हूँ तो यहाँ पे देखिए ये इसकी प्रोडक्ट शो हो रही है, सी ऑल कैटेगरीज पे अगर मैं जाऊंगी तो देखिए यहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं। अब ये देखिए, अब ये सेलर जो है ना ऑनलाइन है, इसे यहाँ पे शो होगी। समटाइम इस टाइम पे लेट नाइट भी कुछ सप्लायर जो है वो ऑनलाइन होते हैं। बट आप लोगों को यही कहूंगी कि आप लोगों ने इनके साथ जब भी बातचीत करनी है तो आप इनके वर्किंग आवर्स में करें, तब ये आपको जल्दी जो होता है रिस्पॉन्स भी देते हैं। और समटाइम क्या होता है कि ये लोग जो होते हैं सिर्फ चैट सपोर्ट पे पर्सन होते हैं जो आपसे यहाँ पे बातचीत कर रहे होते हैं। अगर आप उनको अपनी रिक्वायरमेंट्स बताते हैं फिर वो आपसे ये कहते हैं कि ठीक है जी हम फैक्ट्री से जो है ना पीछे से प्राइजेस लेके फिर आपको शेयर करते हैं, तो उसी में फिर वो लोग टाइम लगा देते हैं। वर्किंग आवर्स में करेंगे तो देन जो है वो फिर जल्दी जल्दी आप लोग को रिस्पॉन्सेज मिल जाते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को एक और सेकंड पे दिखाऊं, ये वाला है कंपनी, सेल की कंपनी को चेक कर लेते हैं। और सम टाइम उनकी आपको यहाँ पे जब आप ऑल प्रोडक्ट्स भी जाके चेक करते हैं तो आपको वहां पे वो प्रोडक्ट शो नहीं हो रही होगी जो आपको चाहिए। तब भी जाके एटलीस्ट आप इसको जो है ना मैसेज करके इससे डिस्कस करें, इसे अपनी प्रोडक्ट की आप इमेज शेयर करते हैं। जैसे कि अगर देखती हूँ मैं यहाँ पे, ये देखिए ये साइड पे लिखा रहा है चैट नाउ, ठीक है, आप इस चैट नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे। ये देखिए ये चैट जो है वो यहाँ पे आ, आप पहले से एक मैसेज लें।
अच्छा, अब अगर देखें तो यहाँ पे मैसेज अनरीड है। इसका मतलब क्या, ये अभी तक से मैसेज देखा नहीं, और ये इस टाइम पे ऑनलाइन भी नहीं है, ऑफलाइन हो चुकी है, होगी। क्यों? अच्छा, आप देखिए उसने साथ ही बताते कि वो डू नॉट ऑफर नियॉन balloons बट आवर एलईडी planet balloon sports custom logos and graphics. May I know if you received location to assist you better? ओके, सो हमें ये वाले बैलून्स नहीं है इनके पास जो हमें चाहिए, तो फिर आपको आगे जाके उससे बातचीत करनी चाहिए। अदरवाइज आप जाके बाकी सप्लायर्स के पूछिए जिसके पास वो नेऑन बैलून्स मौजूद है, फिर देन आपने उससे जाके आगे बातचीत शुरू करी। आप उससे पूछेंगे कि जी, लाइक उनका मिनिमम एमओक्यू क्या है, क्या प्राइसेस वो आप उनको ऑफर करेंगे। फिर आप उससे अब उसकी क्वालिटी के ऊपर डिस्कस करें, उसे बताएं जो आपने प्रोडक्ट डिटेल की एक शीट रेडी की है ना, जिसके अंदर आपने क्वेश्चंस वगैरह मेंशन किए थे कि लाइक उसकी प्रोडक्ट का मटेरियल कैसा होना चाहिए, साइज क्या होना चाहिए, क्या गुड क्वालिटीज होनी चाहिए, कौन से बैड रिव्यूज है आपके कंपटीटर्स के जो कि आपके प्रोडक्ट में नहीं होने चाहिए। तो आप उससे जाके डिस्कस करेंगे कि जी ये प्रोडक्ट के अंदर इश्यूज तो नहीं है, क्या ये तमाम की तमाम क्वालिटीज वगैरह उस प्रोडक्ट के अंदर मौजूद है। और वो सारी चीज डिस्कस करने के बाद आप उसे कहते हैं कि काइंडली वो आपको प्राइस कोट करे। फिर वो आपको प्राइसेस बताते हैं, फिर आप जाके उससे निगोशिएट करें। तो यहाँ पे आप लोगों को जो है ना, लाइक जब तक आप लोग बातचीत करेंगे नहीं तब तक चीजें आप लोगों को क्लियर नहीं होती। ये आप लोग प्रैक्टिकली जब जाएंगे ना, तो यहाँ पे डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस वगैरह आ रहे थे आपकी प्रोडक्ट वगैरह से related। आपने वो चीज करनी है। और जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे फिर काफी ज्यादा इश्यूज आएंगे, देन वो आप लोगों ने मुझसे डिस्कस करने हैं कि ये एक न्यू क्वेश्चन है, ठीक है, जिसकी आपको समझ में नहीं आ रही, तो आप आके मुझसे डिस्कस करें कि मैम ये वाला क्वेश्चन जो है सप्लायर ने हमसे पूछे, तो आप बताएं कि इसके ऊपर हम लोग क्या से जाके रिस्पॉन्स करेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को? देखिए इंस्पेक्टर, बिल्कुल आप लोग अगर कहीं पे भी जाते हैं ना, तो अगर आप लोग प्राइसेस वगैरह कम करवाते हैं तो अक्सर सप्लायर्स वगैरह जो है प्राइस कम करने पे उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी गिरा देते हैं। तो ये चीज आपने मेक श्योर करनी होती है जब आप उससे बातचीत कर रहे होते हैं कि नहीं मुझे यही सेम क्वालिटी चाहिए, बट मुझे ये इतनी हाई प्राइसेस पे नहीं चाहिए। क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी वगैरह के ऊपर आपने किस तरह का कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ जो है ना, अपने कुछ मेरे प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने असाइनमेंट्स बनाई थी ना, सप्लायर से रेट्स वगैरह लिए थे, तो देन उन्होंने वो फिर अपने असाइनमेंट सबमिट करवाई हुई है। मैं वो सैंपल के तौर पे आप लोगों की ड्राइव पे अपलोड कर दूंगी, आप उसको देख के भी आइडिया लगा सकते। अच्छा, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि आपने क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है ना, उसकी चैट का। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आ जाती हूँ मैसेजेस पे, ये सप्लायर है, ठीक है, उसने अगर सपोज करें कि जी मुझे प्राइजेस दे दी हैं, तो मैं क्या करूंगी, मैं उसका स्क्रीनशॉट लूंगी जहां पे उसने मुझे कम प्राइजेस दी होंगी। इसलिए मैं यहाँ पे आके इसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि हमने वो दूसरे सप्लायर के साथ शेयर करना है ना, जो हमें हाई प्राइजेस दे रहा होगा। तो इसकी जिसकी कम प्राइजेस है, आपने इसको आके क्या करना है, आपने इसको आके सॉरी, ये जो इसकी पिक्चर आ रही होती है, आपने इसकी इस पिक्चर को भी हाइड कर देना है ताकि वो नजर ना आए। यहाँ पे जो उसका नाम लिखा आ रहा होता है, आपने उसके नाम को भी हाइड कर देना है। यहाँ ऊपर भी उसका जो नेम लिखा आ रहा होता है, आपने उसको भी हाइड कर देना। अब इसकी रीजन बताते हैं। जब आप स्क्रीनशॉट लेके उसका नाम वगैरह अगर शो हो रहा है, उसकी जो है प्रोफाइल पिक्चर शो हो रही है, आप दूसरे सेलर को उसकी स्क्रीनशॉट शेयर कर देते हैं ना कि जी उसने मुझे कम प्राइस दी। इन लोगों के आपस में कनेक्शन होते हैं। फिर ये आपस में जो होते हैं ना, वो गठजोड़ करके बैठ जाते हैं, और फिर तमाम के तमाम लोग एक ही आपको प्राइस दे देते हैं, फिर वो कम करते नहीं। ये चीज मैं स्टार्टिंग पे फेस कर चुकी हूँ। हम लोगों ने एक प्रोडक्ट की सोर्सिंग की थी, तमाम फ्रेंड्स वगैरह ने मिलकर एक हैंड्स ऑन करने के लिए जो था प्रोडक्ट लॉन्च की थी, एक नहीं तीन चार हमने प्रोडक्ट्स लॉन्च की थी।